नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, नाउन फ्रेज। अब ये नाम सुनकर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत आसान है और आज हम इसे एकदम पक्का कर लेंगे। हाँ, मुझे पता है कई लोगों को नाउन फ्रेज जैसा टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इसे इतने आसान स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई नाउन फ्रेज आखिर है क्या, फिर उसके हीरो यानी हेड नाउन को पहचानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पूरा फ्रेज बनता कैसे है, कुछ जरूरी नियम और गलतियों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में एक फटाफट रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर ये नाउन फ्रेज होता क्या है। आइए इसकी सबसे सीधी सरल परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए, नाउन फ्रेज मतलब शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जो किसी भी सेंटेंस में एक अकेले नाउन की तरह काम करता है, और इसका जो सबसे मेन शब्द है वो हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन ही होगा। आसान शब्दों में कहें तो ये शब्दों की एक टीम है जो मिलकर एक ही नाउन का काम करती है। हर नाउन फ्रेज में एक हीरो होता है और उसी को हम कहते हैं हेड नाउन। ये उस फ्रेज का सबसे सबसे जरूरी शब्द है, जिसके बिना वो फ्रेज बिल्कुल अधूरा है। हेड नाउन ही उस फ्रेज का आप कह सकते हैं दिल होता है। अगर हम बाकी सब कुछ हटा भी दें तो भी फ्रेज का जो मेन मतलब है वो बना रहता है। जैसे मान लीजिए द बिग रेड कार, इसमें से अगर द बिग रेड हटा भी दें तो भी कार बचता है। मतलब हमें पता है कि बात गाड़ी की हो रही है। चलिए अब इन उदाहरणों में हेड नाउन को पहचानने की कोशिश करते हैं। पहला है द बिग हाउस। इसमें बात किसकी हो रही है? हाउस की। तो ये हमारा हेड नाउन है। अगला, दोज 5 ओल्ड बुक्स। यहां मेन हीरो कौन है? बिल्कुल, बुक्स। फिर है माई यंगर सिस्टर। इसमें हेड नाउन है सिस्टर। और आखिर में द बॉय इन द ब्लू शर्ट। यहां मेन हीरो है बॉय, क्योंकि इन द ब्लू शर्ट तो बस उस लड़के के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। देखा, इसे पहचानना कितना आसान है। तो अब जब हमने अपने हीरो यानी हेड नाउन को पहचानना सीख लिया है, तो चलिए अब देखते हैं कि उसकी सपोर्टिंग टीम में कौन कौन होता है, जो सब मिलकर एक पूरा नाउन फ्रेज बनाते हैं। इस टीम में मेनली 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। पहला है डिटर्मिनर, जो बताता है कौन सा या कितने, जैसे ए, द, माय। दूसरा है एडजेक्टिव, जो हमारे हीरो यानी नाउन की क्वालिटी बताता है, जैसे बिग, रेड। और तीसरा है पोस्ट मॉडिफायर। ये नाउन के बाद आता है और उसके बारे में कुछ और जानकारी देता है, जैसे इन द क्लास। आइए देखते हैं ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। स्टेप 1, हम अपने हेड नाउन बॉय से शुरू करते हैं। स्टेप 2, फिर इसमें एक डिटर्मिनर जोड़ते हैं तो ये बन गया द बॉय। स्टेप 3, अब एक एडजेक्टिव जोड़ते हैं तो ये हो गया द स्मार्ट बॉय। और आखिर में स्टेप 4, एक पोस्ट मॉडिफायर जोड़कर इसे पूरा करते हैं, द स्मार्ट बॉय इन माई क्लास। लीजिए, हमारा पूरा का पूरा नाउन फ्रेज तैयार है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहां हम कुछ बहुत जरूरी नियम और वो आम गलतियां देखेंगे जिनसे बचकर आप एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप, जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं तो उनका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रम कुछ ऐसा होता है, पहले ओपिनियन, फिर साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन और आखिर में मटेरियल। उदाहरण के लिए, अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड वुडन टेबल। ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। यहां 2 आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है। पहली, एडजेक्टिव्स का कभी प्लूरल नहीं होता, मतलब ब्यूटीफुल्स गर्ल्स एकदम गलत है, सही है ब्यूटीफुल गर्ल्स। दूसरी गलती, एडजेक्टिव्स का गलत ऑर्डर। अ रेड बिग बॉल नहीं, क्योंकि साइज पहले आता है और कलर बाद में, तो सही होगा अ बिग रेड बॉल। ये छोटी छोटी बातें मार्क्स कटवा सकती हैं। और ये है नाउन फ्रेज को पहचानने की एक अचूक ट्रिक, एकदम रामबाण। स्टेप 1, सेंटेंस में मेन नाउन यानी अपने हीरो को ढूंढिए। स्टेप 2, फिर उन सभी शब्दों को ढूंढिए जो उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, यानी उसकी पूरी टीम। स्टेप 3, बस चेक कर लीजिए कि ये पूरा ग्रुप एक अकेले नाउन की तरह काम कर रहा है या नहीं। बस हो गया। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। अब देखते हैं कि कितना समझ आया।
तैयार हो जाइए एक छोटी सी टेस्ट के लिए। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द टॉल मैन विद अ बियर्ड बॉट अ न्यू फोन। इसमें नाउन फ्रेज पहचानिए। थोड़ा सोचिए। सोच लिया? पता है, इसमें दो नाउन फ्रेजेस हैं। पहला है द टॉल मैन विद अ बियर्ड और दूसरा है अ न्यू फोन। अब दूसरा सवाल, इस नाउन फ्रेज में हेड नाउन क्या है? माय 3 बेस्ट फ्रेंड्स। अरे वाह, बिल्कुल सही। यहां पर बात फ्रेंड्स की हो रही है, तो फ्रेंड्स ही हमारा हेड नाउन यानी कि हीरो है। तो चलिए जाने से पहले एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। एक नाउन फ्रेज एक अकेले नाउन की तरह काम करता है। हेड नाउन इसका सबसे जरूरी शब्द है। इसका स्ट्रक्चर होता है डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन और फिर मॉडिफायर। एडजेक्टिव्स का सही ऑर्डर हमेशा याद रखना है। और हां, किसी भी नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए वो 3 स्टेप वाली ट्रिक इस्तेमाल करनी है। तो अब जब आप नाउन फ्रेज बनाना और पहचानना दोनों सीख चुके हैं, तो आपके लिए एक चैलेंज है। आज अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक उठाइए और देखिए कि आप उसमें कितने नाउन फ्रेजेस ढूंढ पाते हैं। इस नई नॉलेज को इस्तेमाल में लाइए और देखिए कि ये टॉपिक अब कितना आसान हो गया है।